हमारे पास में मंजीत कौर जी, इनकी ग्राम पंचायत प्रति धर्माखेड़ा फिर मेरे पास आई हैं। अब आप लोग सुने क्या कह रही हैं। हाँ बताओ। सर मेरा नाम मंजीत कौर है। मेरा ग्राम धर्माखेड़ा, थाना मैखलगंज, जिला लखीमपुर खीरी और तहसील मितौली है। सर मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा है, अपने खेत तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये घटना 5/12 को हुई थी। मैंने अपनी वीडियो भी निकाली थी, अपना न्यूज़ में अपना दिया था। कोई भी कार्रवाई, कोई अधिकारी मेरे तक कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। और मैं खेत में गई, मुझे 14/1 को फिर बुलाया गया लेखपाल द्वारा कि वहाँ जाके मैं खेत में गई। वो लोग हमारे साथ ऊपर हमला करने भागे। कौन लोग? खेत वाले। क्या नाम उनका है? जी, उनके पिता का नाम बलदेव सिंह है। फड़वा लेके आए कि हमें 10 लाख रुपए सुपारी मिली है तुम्हें मरवाने के लिए, हम यहीं पे तुम्हें और तुम्हारे बाप का खड्डा खोद के दबा देंगे। तो सर उसी टाइम हमने लेखपाल साहब को कहा, साहब आपके सामने ये कुछ हो रहा है, उससे पहले मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि मुझे तो रोज़ यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि मैं खेत में आती हूँ अपने रोज़। तो ये जो है रास्ते में मुझे लेखपाल साहब आधे में वहाँ घेर लेते हैं। अरे मान लो अपनी कसम लगाती है, जितनी मर्जी लगाती है। कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगी। हमारे कहने से क्यों? हमने जब फोटो लेना है। हाँ फोटो आप लीजिए। मैं अपने खेत में आई हूँ। हाँ फोटो लो आप। हाँ खेत में आई, फोटो लो मेरी। तेरे बाप का है। हाँ मेरे बाप का नहीं, मेरा है। जाके उसे क्यों बाप क्यों आएगा? मैं आऊंगी खेत में, मैं आती हूँ। मैं धरती हूँ। मार तू मुझे, मार तू मुझे, मार मुझे, मार। हाँ काट तू मैनू, काट मुझे तू। हाँ आजा आजा, तू मुझे काट। हाँ नहीं नहीं, पुलिस भी आ रही, तू मुझे काट खेत में। हाँ हाँ आजा तू, काट तू मैनू खेत च आजा, आजा आजा। हाँ तू लेखपाल साहब ये कुछ हो रहा है। हाँ मार मार मार। हाँ मार, हाँ मार मार तू मुझे, तू मार मुझे। हाँ मार। क्यों मारने, रोज क्यों मुझे मारने आते हो? जब मेरा खेत है आप क्यों मुझे मारते हो? अच्छा क्या हमें किसके कोई नहीं। अच्छा आ जा, इत्थे ही कणक वड्डनी मैं वेखी तू हैं। क्या कह रहा, क्या कह रहा? मेरे बाप दी? अच्छा अच्छा खारिज करवाएं। ठीक ठीक चलो। सहायता कर सकते हैं। जब तक मेरा कोर्ट में वाद चल रहा है, मैंने आपत्ति लगाई है, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए फाइल दायर किया, तब तक मेरा क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्योंकि कोर्ट का मामला लेट है, लेकिन मैं अपने बच्चों का पालन पोषण इनका कैसे करूं, जिनको बेसहारा छोड़ के इनके पिता बाहर गलत कामों में, धंधों में तो बेसहारा छोड़ के चले गए हैं। मुझे भी पता चले कि पैसा और ये प्रॉपर्टी है, ये सब कैसे कहाँ गया है। और घर वाले ससुर जो है उससे ज़्यादा हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सर ये पीड़िता है, इनके 2 बच्चे हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मैं दादाजी 1 अरब के मालिक, भारी मात्रा में लोगों के नाम जमीन, कई गाड़ियां, बुलेट, थार, किया, 70 करोड़ प्रॉपर्टी, लोगों के नाम, लोगों के खेत छीना, कई अत्याचार हो रहे। सीबीआई, ईडी को तुरंत जांच सौंपी जाए, हमें तुरंत पुलिस सहायता सौंपी जाए। ये बच्चा छोटा है, ये कह रहा है। लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी तुरंत सुरक्षा की जाए। हमारे साथ रोज ब्लैकमेल घर से निकाला जा रहा है, खेत में गेहूं की फसल को नष्ट किया जा रहा है और हमारे कोई भी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों द्वारा सुरक्षा नहीं की जा रही है। हमें तुरंत पुलिस सहायता चाहिए। ये लोग पीड़ित हैं, ये पीड़िता है, इनके बच्चे हैं, इन बच्चों का कहना है 7 महीने से घर पे नहीं आने दे रहे। घर वाले कह रहे कि तुम्हारे ऊपर अपहरण का केस डाल देंगे जी, ये घर पे आ गया, इसको हम विदेश में भेज देंगे। जबकि मैंने पासपोर्ट भी निरस्त करवाया है। मेरी पासपोर्ट की इतनी एप्लीकेशनें थाने में आई हैं, एक एप्लीकेशन के बारे में मुझसे नहीं पूछती पुलिस।
बस ये 5-6 दिन बाद जब मैंने कार्रवाई की है, उसके बाद में मुझे सीओ दफ्तर पहुंचाया गया और इसका हल्का नंबर 2 की 3 की पुलिस ने मुझे घर से आके पूछा कि क्या हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने जाके मेरी फ़ोटो खींच के लगा के निस्तारण कर दिया। कुछ नहीं सर हो रहा, मैंने इतनी कार्रवाई है, ये कागज़ मेरे कोर्ट के हैं, ये फाइल भैया फाइल है मेरी, ये मैंने ये अधिकारियों के पास में है सर। मैं जब नहीं मुझे यहाँ न्याय मिलेगा, मैं सर हाई कोर्ट पहुँच रही हूँ। किसके खिलाफ जाएंगे आप हाई कोर्ट? जी, किसके खिलाफ जाएंगे आप हाई कोर्ट? मैं सभी अधिकारियों के खिलाफ जाऊंगी कि मैंने इतनी कार्रवाई की है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे इतनी अरब प्रॉपर्टी के मालिक होने के बाद में मेरे बच्चों को घर से निकाला जा रहा, कोई अधिकारी मेरी सुनाई नहीं कर रहा है कि मुझे खतरा है अधिकारियों से, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंच रही हूँ।